बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। अंतर परम रहस्य से दूरबीन गमला, परम पुरुष छवि देखिए अकथय अनुपम भाव। परम पुरुष छवि देखिए अकथय अनुपम भाव। हे हंसो, अंतर आकाश में गोपनीय भेदविक्त रूपी दूरबीन लगाकर अनुभव गमन दृष्टि से परम पुरुष के अनुपम अकथनीय शब्द को देखो। बिना अंतराकाश की दिव्य दृष्टि अनुभव परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। मनसा मनन मनाय मन संत मान व्रत धार। बाणी संयम उलट कर सन्निकर्ष स्वपार। बाणी संयम उलट कर सन्निकर्ष स्वपार। हे हंसो, मन से समस्त विषयों को समूल नष्ट कर दो और मन के निर्विषय शांत कर ही संतजन मौन व्रत का धारण करते हैं। जब तक मन का विषय तरंग उठता रहता है तब तक वाणी से बोलना मौन नहीं है। मौन व्रत तो तब होता है जब मन के अंदर कोई विषय न आवे। सन मनस्वी होकर मन को अपने बस में कर ले। ऐसे मौन धारी संत संयम द्वारा वाणी को अंतर्मुख कर प्रापसंति, मध्यमा और बैखरी इन चारों वाणियों के पार सदगुरु केंद्र में उसके समीप ही सर्वधार सार शब्द की प्राप्ति करते हैं। स्वरवेद की परिभाषा में मन को इंद्रियों से रोककर अंतर्मुख लय और शांत कर देने पर मौन व्रत होता है। योग अभ्यास में अंतर्मुख स्थिति होने पर जब योगी अमन हो जाता है तब आपे आप वाणी मन की शक्ति ब्राह क्रिया को बंद कर अपने मूलाधार में स्थित कर मौन का वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है, केवल वाणी से नहीं। यह मौन योग के आंतरिक साधन द्वारा ही प्राप्त होता, स्वतंत्र मनमुखी साधन करने से नहीं। आप शब्द के बीच में अन्य वस्तु नहीं आए। ऊर्ध प्रवाही भजन है उत्कर्ष जीव पाए। ऊर्ध प्रवाही भजन है उत्कर्ष जीव पाए। हे हंसो, प्रकृति में जो देह संघात के संबंध से रहित हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है और उस काल में आत्मा सार शब्द परम पुरुष के बीच में दूसरी कोई वस्तु नहीं आती। तब आत्मा के सामने केवल परब्रह्म की चेतन दृष्टि प्रत्यक्ष दिखती है और आत्मा का चेतन प्रवाह ऊर्ध्व को बहने लगता है। जीवन के महान विकास की इसी अवस्था को भजन कहते हैं। द्रोणाचल के चढ़त में थकत श्वास भर आए। कठिन परिश्रम चढ़ गया त्यों साधक चढ़ पाए। द्रोणागिरी पर्वत पर चढ़ने से थक जाने के कारण श्वास भरी हुई आती है। थकावट में चलने पर श्वास का वेग बढ़ जाता है, परंतु मैं कठिन परिश्रम करके
द्रोणगिरी पर चढ़ गया। इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके मन और पवन की गति में दृढ़ स्थिर होकर पुरुषार्थी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नहीं हम है न हमार है, मीट दुखमय संसार। अदोष शोक से रहित है, भक्ति अमल तत्सार। दोष शोक से रहित है, भक्ति अमल तत्सार। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, जब आत्मा से प्राकृतिक और देह संघात के समस्त कर्म वासना, मोह और ममत्व का संबंध छूट जाता है, तब ही सारे दोष दुर्गुण के अभाव हो जाने पर मोह शोक विपदा एवं दुखमय संसार छूट जाता है और सारे दोष रहित शुद्ध भक्ति चित्त प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। पूर्ण ज्ञान वैराग्य है, प्रेम छका रस घोट। नहीं रात नहीं दिवस है, परंतु व्याप्त नहीं ओट। नहीं रात नहीं दिवस है, परंतु व्याप्त नहीं ओट। हे हंसों, आध्यात्मिक पथिकों, अनुरागी, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य होने पर ही भक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। प्रकृति के आवरण टल जाने पर वह सर्वत्र एक रस परिपूर्ण ब्रह्मानंद का आस्वादन करता है। चेतन प्रकाश के उदय हो जाने पर ही जड़ संसार की दिन रात्रि नहीं रहती, बल्कि चेतन अनुभव प्रकाश अहर्निश सिद्ध आकाश में उदय होता है। स्थिर बाज आकाश में अपने स्वाज खोज। स्थिर बाज आकाश में अपने स्वाज खोज। अमर में स्थिर धाम में सार शब्द तत्व खोज। जैसे आकाश में स्थिर होकर बाज पक्षी अपने शिकारी पक्षी को खोजता है, उसी प्रकार भेदिक संत सद्गुरु लक्ष्य स्थिर धाम चिदाकाश में परम तत्व सार शब्द को खोजते हैं। मननशील वितराग है संत हिमालय वास। मननशील वितराग है संत हिमालय वास। झरना शीतल वायु जल बल समृद्धि तत्वभास। बल समृद्धि तत्वभास। हे हंसों, जिज्ञासुओं, मननशील, मन की गति को रोकने वाला, अंतर्मुख गति से विलीन करने वाला, विषयों से रहित हुआ संत हिमालय में वास करता है। योगियों के लिए हिमालय वास से प्राकृतिक सारे तत्व शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। एक एकांत निर्विघ्न स्थान होने से सरलता से योग अभ्यास में पवित्र आनंद की प्राप्ति होती है और झरना का शीतल जल और हिमालय की शुद्ध वायु से प्राकृतिक के तत्वों का पूर्ण विकास होता है एवं देह प्राण एवं शरीर के अवयवों में शक्ति प्राप्त होती है। स्वस्थ दीर्घ जीवन एवं बुद्धि विकास तथा योग अभ्यास के लिए हिमालय की जलवायु साधन के लिए सर्वोत्तम है। योगी एकांत में निवास कर सूक्ष्म ब्रह्म तत्व का अन्वेषण कर आत्म जीवन को धारण कर परमानंद को प्राप्त करता है। आरण्य हिमालय की गुहा संत एकांत निवास। सर्वोत्तम निर्विघ्न है साधन सुगम विकास।
सर्वोत्तम निर्विघ्न है साधन सुगम विकास। हे जिज्ञासुओं, हिमालय पर्वत की अरण्य गुहा में संत जन अकेला निवास करते हैं। वह हर एक प्रकार के संसारी विघ्नों से रहित उत्तम स्थान है, जहाँ पर योग अभ्यास साधन के विकास के लिए सुगमता प्राप्त होती है। निर्विघ्न साधन होने से साधन सरलता से चलकर पूर्ण होता है। योगियों, तपस्वियों और वितरागियों पुरुषों के लिए एकांत अमृत है, परंतु रागी, भोगी एवं संसारी विषय सक्त पुरुषों के लिए एकांत स्थान विषय तुल्य है। संसारी पुरुषों के लिए एकांत में भजन करना सदैव वर्जित है। संसारी पुरुषों का एकांत निवास उनके अधः पतन का एक कारण है। इसलिए योगी पुरुष ही जो वितरागी हैं, हिमालय का अरण्य की कंदराओं में निवास कर अपने तपस्वी जीवन से अमृत लाभ प्राप्त करें। मम सद्गुरु आदेश है, देह त्याग अभिमान, झूलो सदा सुख सिंधु में अंतर अनुभव ज्ञान, झूलो सदा सुख सिंधु में अंतर अनुभव ज्ञान। मुझे सद्गुरु का, हे हंसों, मुझे सद्गुरु का आदेश है कि सारे देह संघात का अभिमान त्याग कर आनंद सागर शब्दाधार चेतन डोरी पकड़कर सदैव झूलते रहो, तब अंतर अनुभव तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक देह अभिमान योगी से नहीं छूटता, तब तक वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए देह ममत्व को छूट जाने पर अंतर अनुभव में चेतन सुख सागर का प्रवाह धार प्राप्त होता है और उसी में योगी तौलीन होकर ब्रह्मानंद सोम रस का पान करता है। यही इस दोहे का स्पष्ट अर्थ है, जिसे नित्य नादि सद्गुरु ने उपदेश किया है। मन सारे मन जीता है, मन मारे मन जीता है, पंगु आत्मा होय, गति पंथ संसार के पंगु कवन विधि होय, गति पंथ संसार के पंगु कवन विधि होय। मन के मारने पर योगी मनस्वी अर्थात मन का स्वामी हो जाता है। मन के न रहने पर आत्मा की ज्ञान धारा बाहर प्रवाहित नहीं होती, इसलिए आत्मा पंगु हो जाती है। संसार के मार्ग पर गमन करने से आत्मा पंगु कैसे हो सकती है? इसलिए योग के साधन द्वारा बहिर्मुख शक्ति को अंतर्मुख कर एक विशिष्ट भूमि पर पहुंचा देने पर मन की ब्राह शक्ति रुक जाती है और मन के शांत लय हो जाने पर आत्मा का प्राकृतिक प्रवाह करने वाला साधन न होने से आत्मा ब्राह क्रिया से पंगु होकर अपने चेतन स्वरूप के विकास के लिए आगे बढ़ती है। योग अभ्यासी को जिसे आंतरिक भूमि का ज्ञान है, वह आत्मा और मन के संबंध को जानता है। मन से आत्मा अलग होकर कैसे सहज भूमि में स्थित हो सद्गुरु धाम को प्राप्त करती है, उस अनुभव तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। मन को मारने पर, मन जीत हो जाने पर आत्मा की पंगु संज्ञा दी गई है। शून्य शिखर पंगु चढ़े, चढ़े भगवान न जाए,
मन अरु पवन भाव में क्षिप्र ऊर्ध्व चढ़ जाए, क्षिप्र ऊर्ध्व चढ़ जाए। हे जिज्ञासुओं, मन और प्राण जाकर जहाँ शांत हो जाते हैं उस भूमि को शून्य कहते हैं। शून्य, सहज शून्य, महाशून्य, ये एकार्थवाची शब्द हैं। शून्य की अंतिम चोटी समाधि मंडल परम धाम को इस पद में शून्य शिखर कहा गया। उस पवित्र प्रकाशमान शिखा परम ज्योति को भगवान अर्थात मन इंद्रियों का साधन रखने वाला नहीं प्राप्त करता, बल्कि उस शून्य शिखर पर मन और पवन विहीन पंगु आत्मा ही शीघ्र ऊपर चढ़ जाती है। मन और पवन द्वारा आत्मा प्राकृतिक संघात में नीचे चली आती है और इसके अभाव में शीघ्र गगन की निर्धार चोटी पर चढ़ जाती है। इस पद में विहंगम योग की भूमि का स्पष्ट वर्णन किया गया, जिसे साधक अभ्यासी समझेंगे।